सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू जो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस के लिए आती है, उसके 5th एडिशन बुक का मैं कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं इस चैनल पे। सीक्वेंस वाइज मैच करेगा। जब आपके पास 5th एडिशन यानी जो लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हुआ है उसके साथ आपका क्वेश्चन सीक्वेंस मैच करेगा। इस बुक में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल है 277 क्वेश्चन। हमने नंबर सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक ऑलरेडी हमारा फिनिश हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आपको ये जितना जल्दी से जल्दी बुक कंप्लीट करा दूं और आप भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ये बुक कंप्लीट हो जाए, तो आपको 3 काम ऑनेस्टी से करना है। ऑनेस्टी से यानी कि ईमानदारी से, ताकि मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारे क्वेश्चंस की, सारे टॉपिक्स की वीडियो सॉल्यूशन करा दूं आपको। पहला, आपको वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ऑनेस्टी से लाइक कर दिया करो। दूसरा, शेयर कर दिया करो। हर एक वीडियो को शेयर करने का मेन फिट क्या होगा, इससे मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा और आपको भी ये बुक जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड, आप कमेंट्स करके जरूर बताना, कमेंट्स करके हर एक वीडियो में ये जरूर बताना कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है नहीं, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है वो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल एज लॉजिकल अप्रोच बताता हूं। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं उस तरह से सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो बुक के सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में टोटली डिफरेंस मिलेगा आपको। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैं इस बुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं। चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, the difference between two number is इतना। After dividing the larger number by a smaller, we get 6 as a quotient and 19 as a remainder. What is the smaller number? ध्यान से समझना, दो नंबर की बात बोली गई है, दोनों के बीच का डिफरेंस। मान लेता हूं एक नंबर है a जो है b से बड़ा है, दोनों के बीच का डिफरेंस a माइनस b, वो कितना है 1564। क्वेश्चन में देखो दिया गया है, इक्वेशन 1 मान लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि जो लार्जर नंबर को अगर स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 6 क्वोशेंट बचेगा और रिमाइंडर इतना। तो आप खुद सोचो, देखो ध्यान से, लार्जर नंबर a है, उसको हम b से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट कितना बच रहा है 6 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 19। तो हम a लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या होगा, इसका 6b मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड रहा, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, इतना। ये इक्वेशन सेकंड। आपके माइंड में आ भी रहा होगा क्वेश्चन कि सर आपने ये डायरेक्टली कैसे कर दिया। तो मैंने आपको कई बार समझाया था कि जो ये डिविडेंट होता है, डिविडेंट वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक कंप्लीट भी किए होंगे तो मैंने कई बार बताया। हिंदी में भी बोल देता हूं, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो ध्यान से देखो, 6 भागफल है b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है और रिमाइंडर के साथ ऐड कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड करोगे तो ये एक इक्वल आएगा। क्या ये लिखने की जरूरत थी? नहीं, ये समझाने के लिए किया था। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट लिखता तो समझ नहीं आता। तो ध्यान से देखो, a को b से डिवाइड करना है, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा, 6b कोसेंट के साथ ये मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर यानी 19। ये इक्वेशन सेकेंड रहा। अब इसको सोल्व करना है, हमें क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर चाहिए तो देखो क्या करोगे, इस a की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, तो कितना हो गया 6b प्लस 19 माइनस b इज इक्वल टू 1564। इतना हो गया। इसमें से माइनस करोगे यानी 5b इज इक्वल टू 1564 माइनस 19, ये इधर जाएगा तो 5b इज इक्वल टू कितना हो गया। ध्यान से देखो, अगर ये 64 में से 20 माइनस करता तो 44, एक एक्स्ट्रा 45 यानी 1545। 5 से काटोगे तो 5 से 3 टाइम्स में 0 नहीं जाएगा तो 0, 5 9 जा यानी 309। और हमें स्मॉलर नंबर चाहिए। स्मॉलर नंबर कौन था, b की वैल्यू मिल गई 309। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है? 2 लाइन का सॉल्यूशन है, सिर्फ यही 2 लाइन का था ना। ये तो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे मैंने बढ़ा करके आपको स्टेप्स कर दिया, अदरवाइज आपको डायरेक्टली करना था। कैसे डायरेक्टली करते, देखो ध्यान से, देखो ये रखोगे a की जगह पे यहां पे, तो 6b माइनस b यानी 5b इज इक्वल टू 1564 में से 19 माइनस करते तो कितना होता 1545। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 309। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया हर एक स्टेप्स, अदरवाइज आप यहां से एग्जाम ओरिएंटेड ये इतना ही करते। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट सीजीएल 2/12/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू इतना एंड इट इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 765, यानी जो नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन इससे, देखो चारों ऑप्शन जो है इससे बड़े हैं। अब क्या है कंडीशन कि दूसरा कि 765 से डिवाइड होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन है वो इससे डिवाइड होना चाहिए। तो अब कंडीशन देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट 5 है, यानी ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा, तो सारे के सारे ऑप्शन भी 5 से डिवाइड होने चाहिए। 5 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। देखो ये 6 है, खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो ध्यान से, 6 5 11 7 18, 18 9 से डिवाइड होता है, यानी ये जो नंबर है 9 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन में जो कंप्लीट नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 9 जहां पे आए एलिमिनेट कर दो 9 का मल्टीपल। 8 8 16 16 7 23, 23 और 5 28, क्या 28 9 से डिवाइड होता है? नहीं, खत्म कर लो। देखो इसको, 9 खत्म हो गया, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 5 27, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। आगे लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 5 34, 34 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं, 27 ही 9 से डिवाइड होता है, तो यही आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एग्जाम अप्रोच है कि एग्जाम में सिर्फ हमें ये सोचना होता है और डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 3/12/2022 को शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया है। लेटेस्ट पेपर के जो उस बुक में क्वेश्चन है पिनेकल की 5th एडिशन में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। 153 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 7 leaves the remainder 4. If the square of the same number is divided by 7, then what is the remainder? कोई नंबर है, अगर मैं उसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, मान लो n एक नंबर है, 7 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। अब कहा जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी नंबर का स्क्वायर, अगर उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा? सिर्फ ये चेक करो, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है 7 से 7? हाँ, तो जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में करेंगे। तो नंबर का स्क्वायर किए, रिमाइंडर का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। देखो आसानी से हो गया। क्या हम इतना करते एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में नहीं करना है। देखो एग्जाम में सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में क्या करते, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4, नंबर का स्क्वायर करना है, रिमाइंडर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। सिर्फ ये लिखना था, ये भी ओरली, ये भी नहीं लिखते, ओरली हो जाता ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। इफ द 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का ये नंबर दिया गया है, इज डिजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड होना चाहिए ये, देन टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई है। कहा जा रहा है कि 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। और ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, यानी 8 से जो डिवाइड होंगे? तो पहले सबसे पहले देखो 6 है, एक्स वाई जगह पे 0 0 स्मॉलेस्ट नंबर लें, 0 0। तो खुद सोचो, 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 8 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? 8 7 56, 8 5 40, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे ही पता चला 8 से डिवाइड ये स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि 8, अब दूसरी बात 8 से डिजिबिलिटी, तो 8 का टेबल पढ़ लो, यानी 8 बढ़ाते जाओ, तो नेक्स्ट क्या होगा? 6 0 8, नेक्स्ट क्या होगा? 8 दूनी 16, टेबल जानते हो ना, 8 लिखे 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छके 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80। अब इसके आगे और कुछ लिया जा सकता है क्या? और लिया जा सकता है। फिर क्या करोगे? 6 8 8 होगा, ठीक है, 6 8 8 भी डिवाइड होगा। अब क्या होगा? 8 ऐड करोगे, फिर देखो ध्यान से, 8 और ऐड करोगे तो 696 हो जाएगा, 696 भी होगा। उसके बाद 8 इसमें ऐड करूंगा तो 4 डिजिट 696 में, अगर अब नेक्स्ट 8 ऐड करूंगा तो 700 कुछ हो जाएगा, यानी इतनी ही पॉसिबिलिटी है जो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है।
अब देखो ध्यान से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। कितने पॉसिबिलिटी हैं, ऑप्शन नंबर बी। जब एक नंबर, खुद सोचो ध्यान से देखो, जब यहां से स्टार्ट हो गया ना 0 0 से, तो समझ जाओ कि नेक्स्ट 8 8 ऐड करते जाओगे, 8 8 ऐड करते जाओगे, वो ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। अब इसके बाद 8 ऐड करते तो ये 700 696 नहीं बल्कि 700 कुछ हो जाता, इसीलिए क्योंकि हमें यहां पे तो 6 फिक्स रखना है, इसीलिए ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 13। क्या एग्जाम में इतना भी सोचने की जरूरत थी, नहीं। कैसे सोचते, देखो ध्यान से, 8 का टेबल पता होता है, 8 का टेबल, 8 इंटू कितना टाइम्स में जाओगे तो 96 पर पहुंचोगे, 96 पर पहुंचने के लिए 12 टाइम्स जाओगे, यानी 12 वैल्यू तो ये हो गई 12 पॉसिबिलिटी, और एक 0 0 वाला पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग वाला एक और ऐड कर दोगे, यानी कितना हो गया 13। एग्जाम में सिर्फ ये सोचना था हमें, इतना तो समझाने के लिए किया था, एग्जाम में जो सोचना था वो सोचना था, ठीक है। तो 13 पॉसिबल वैल्यू हो गई। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसको स्टार मार्क कर लेना। देखो सीजीएल 3/12/2022 को 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 155। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ओके, पी और क्यू का नॉन जीरो वैल्यू यानी जीरो नहीं ले सकते, मेक्स 6 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई बोथ 3 and 11। ध्यान से देखो, जो नंबर है 6 7 4, आगे बढ़ते हैं, पी क्यू एंड 0, ये क्या होना चाहिए, ये 3 से 3 and 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब आते हैं, देखो ध्यान से, पहले 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 3 की डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर है उनको ऐड कर लो और जो 3 का मल्टीपल है उसको हटा दो, खत्म कर दिया। 7 4 11, 11 प्लस पी प्लस क्यू, ये क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब p प्लस क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, p प्लस क्यू की यहां पे क्या रखेंगे कि 3 से डिवाइड होगा, तो 1 रख सकते हैं। p प्लस क्यू क्या रखूंगा, 4 रखूंगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। p प्लस क्यू क्या रखूंगा, 7 रखूंगा तो 11 7 18 हो जाएगा। p प्लस क्यू क्या अब रखूंगा, p प्लस क्यू 10 रखूंगा तो हो जाएगा। p प्लस क्यू अब क्या रखूंगा, 13 रखूंगा तो भी डिवाइड हो जाएगा ना, 13 और 11 24। p प्लस क्यू और क्या हो सकता है, p प्लस क्यू और क्या हो सकता है, 13 के बाद 3 और हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, देखो 3 16, 16 और 11 27 होगा। p प्लस क्यू और क्या हो सकता है, p प्लस क्यू 16 में 3 ऐड करोगे 19। अब देखो 19 क्या ले सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि p और q की ज्यादा से ज्यादा बड़ा वैल्यू 0 से 9 नॉन डिजिट नंबर यानी 9 ले सकते हैं, तो ये 18 होगा, यानी ये खत्म हो गया, ये नहीं ले सकते। दूसरी बात देखो ध्यान से, p प्लस क्यू का सम यहां से देखो या तो 4 हो सकता है, देखो ध्यान से p प्लस क्यू ऐड करोगे ऑप्शन के, या तो 4 हो सकता है या 9 हो सकता है या 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, यही हो सकता है। ध्यान से देखो, p प्लस क्यू 4 हो सकता है, 1 तो कभी होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में इतने में ही आंसर तक पहुंचना है, 10 तो होगा ही नहीं। 3 देखो ध्यान से, 13 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है, p प्लस क्यू 4 भी हो सकता है, 16 भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमें 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहां तक हो सकता है, या तो 4 या तो 9। अब देखो 9 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 9 तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात देखो ध्यान से, 6 भी हो नहीं सकता क्योंकि p प्लस क्यू या तो 4 या तो 7 होना चाहिए, यहां तक हो गया, 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट। अब p प्लस क्यू या तो 4 या तो 7 होना चाहिए, p प्लस क्यू ये दोनों हो सकती है। अब कंडीशन 11 की सोचेंगे, 11 में देखो ध्यान से, 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो, 6 7 4 p q 0 है ना, ध्यान से देखना, ऐड करो यानी 7 प्लस p हो गया, दूसरा ऐड करो 10 माइनस क्यू हो गया, 10 प्लस क्यू हो गया, डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे या ऐसे कर लो उल्टा, क्यों, क्योंकि यहां पे p माइनस क्यू, p को हम बड़ा मान लेते हैं, तो 10 प्लस क्यू वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, p माइनस क्यू 7 माइनस 3 यानी 10 यानी माइनस का 3 इज इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से,
7 p माइनस क्यू क्या है, यहां से है 3, और अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं तो p माइनस क्यू क्या होगा, 11 रखूंगा तो प्लस 14। अब खुद सोचो, दो नंबर का सम या तो 4 होगा या तो 7 होगा, क्या उसका डिफरेंस कभी भी 14 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करने पे ही अगर 7 आए या 4 आए तो उसका डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, यानी ये वाला तो पॉसिबिलिटी ले नहीं सकते थे, यानी p माइनस क्यू 3 आ गया। देखो p माइनस क्यू क्या आया, 3, यानी दोनों नंबर में डिफरेंस 3 आना चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पे डिफरेंस 0 आ रहा है, खत्म कर लो, यहां पे डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी यही पॉसिबिलिटी है, यानी ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, यानी सिर्फ लेंगे ये वाला, यानी p प्लस क्यू कितना होना चाहिए, 7। आ गया हमारा आंसर। तो ये आंसर तक पहुंचना, क्या एग्जाम में इतना करोगे यार? नहीं करोगे। देखो अब एग्जाम में अप्रोच बताता हूं, समझ गए कॉन्सेप्ट? अभी एग्जाम में देखो कितना फास्ट करोगे वो समझना है, एग्जाम में कैसे करोगे देखो ध्यान से। 6 7 4 है राइट, p q 0 है, ये 3 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। पहले 3 की डिजिबिलिटी चेक कर लो, 3 की डिजिबिलिटी ये हट गया, 7 4 11, 11 प्लस p प्लस q क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी p प्लस क्यू क्या रखूं, पहला रखना पड़ेगा हमें 1, यानी p प्लस क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 के बाद 3 ऐड करो, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, सॉरी 10 हो सकता है, 10 के बाद 13 हो सकता है, 13 के बाद 16 हो सकता है, 16 के बाद 19 हो सकता है। 19 नहीं ले सकते हैं क्योंकि दो नंबर जो डिजिट हैं वो 9 और 9 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उनका सम 19 हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब इन्हीं चारों में होगा p प्लस क्यू, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, यहां पे 6 है, और यहां पे कितना है, 7 है। तो ध्यान से देखो 7 और 4 तो दिख रहे हैं, बाकी तो ये हो ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। दूसरी बात, 9 तो कहीं दिख ही नहीं रहा था p को प्लस, और 6 भी नहीं दिख रहा था, तो ये दोनों खत्म हो गए, यानी 4 और 7 में लड़ाई है हमारे पास सिर्फ। दूसरी चीज 11 का चेक करोगे, डिजिबिलिटी 11 की चेक करने पे क्या करोगे, यहां पे देखो 7 प्लस p आ गया, 7 प्लस p, यहां पे 6 4 10 10 10 प्लस q, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। देखो ध्यान से, p माइनस क्यू माइनस होगा, और -3 या तो 0 या 11 का मल्टीपल। 11 नहीं ले सकते क्योंकि p माइनस क्यू 14, सम ही 4 या 7 होगा, तो डिफरेंस कभी भी 11 हो नहीं, 14 नहीं हो सकता। तो p माइनस क्यू -3 0 लेंगे, तो p माइनस क्यू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और p और q का डिफरेंस 3 आना चाहिए, यहां पे डिफरेंस है 0, खत्म कर लो, तो आंसर आ गया। एग्जाम में सिर्फ ये करना है आपको, टाइम बचाना है, ये हर चीज टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को बीट कर सके, अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में फास्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 363 गेट 17 एज ए रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। ध्यान से देखो, कोई नंबर n है, मान लेता हूं n है, उसको अगर 363 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना हो गया, 17। अब क्या कहा जा रहा है, नंबर को हम डिवाइड करें किससे, 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया हूं, सिर्फ चेक करना है क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है 11 से, तो ध्यान से 11 33 11 33 डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर में कहा जाए वहीं रिमाइंडर के साथ ऑपरेशन करेंगे। यानी अगर ये इससे डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना है 17, 17 को 11 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 11 का 11 रिमाइंडर कितना हो गया, 6। देखो ध्यान से, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सीजीएल के लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ओके, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है, which when divided by 7 9 11 leaves the same remainder 3 in each case। ध्यान से देखो, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इन्हीं चारों में से कोई एक हो सकता है। दूसरी चीजें, वो 7 9 और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 9 किस पे लगता है, डिजिट सम पे, यानी देखो 9 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना देना चाहिए, 3। तो रिमाइंडर 3, यानी जो भी हमारा नंबर है उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चेक कर लो किसका 3 आ रहा है, क्योंकि 9 यहां पे दिख गया ना हमें। ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताया हूं, अगर 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक देखे होंगे तो। ध्यान से देखो,
डिजिट सम 3 चाहिए, खटा दो, 9 5 4 9 हट जाता है, डिजिट सम यहाँ पे 8 हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता, डिजिट सम 3 आना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 3 था। ध्यान से देखो 9 खत्म, 8 6 14, 14 8 22, 22 और 5 27, 27 27 हुआ, 7 2 9, 7 2 9, डिजिट सम 9 यानी डिजिट सम तो 3 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, डिजिट सम यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो डिजिट सम हमारे क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 है तो डिजिट सम 3 आना चाहिए। 9 9 9 खत्म हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब फिर ऐड करोगे 1 + 2 यानी 3, डिजिट सम कितना आ गया 3, एक ही केस में था तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा एग्जाम अप्रोच, और मुझे नहीं लगता कि ये बुक में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप बुक आपके पास होगा, मुझे नहीं पता बुक में क्या सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन आप देख भी सकते हो। एग्जाम अप्रोच क्या है, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट कि अगर 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर सेम देना चाहिए, यानी डिजिट सम जितना रिमाइंडर होना चाहिए डिजिट सम उतना होना चाहिए। सभी का चेक कर लो। चलिए अगर माइंड में आ रहा हो सर बेसिक से बताओ, तो बेसिक से भी बता देता हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले 7 9 11 तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं, यानी इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो देखो ध्यान से 7 9 63, 63 इंटू 11 यानी कितना हो गया 693, क्या हो गया, यानी जो लार्जेस्ट नंबर कितना, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर लार्जेस्ट क्या हो सकता है 5 9, उसको किससे डिवाइड करना है हमें 693 से, और डिवाइड करने पे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 3 से बचना चाहिए। यानी पहले हम नंबर तो फाइंड आउट कर लें। ध्यान से देखोगे कितनी बार में 1 टाइम्स में जाएगा 693, कितना हो गया 603, और ये कितना हो गया 9। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में ले लो। 4 3 12, 9 चौके 36, 1 37, 6 चौके 24, 24 और 3 27। देखो ध्यान से, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9 में से 7 गया 2, खत्म कर लो, एक और 9 आ गया। फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, तो 4 बार में यही होगा ना 2772, 2772, ये कितना हो गया, देखो ध्यान से 7 0 2 कैंसिल। तो जो नंबर होगा, ध्यान से देखो, जो नंबर होगा वो क्या होगा, 999 तो होता, एक्स्ट्रा टर्म है ये, इसको हटाओगे, यानी 1 2 3 4 5 में से पहले 207 माइनस करोगे, माइनस कर लो, ये कितना हो गया 2 9 7 9 9, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये रिमाइंडर कितना होता है, एक्स्ट्रा टर्म होता है, एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर लो, यानी 99795 इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से 99795, क्या हम इतना एग्जाम में करेंगे क्या, यही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये है, हमें डायरेक्टली वो करना है एग्जाम अप्रोच। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो क्या करते हैं, इनका एचसीएफ लेते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस किसका, a माइनस बी, b माइनस सी, इस तरह से हम डिफरेंस लेते हैं। तो ध्यान से देखो 49 147 और 322 है, इसका हमें डिफरेंस का एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लो। 147 में ध्यान से देखो, 147 में 47 जाता तो 100 होता, 2 और कम करोगे 98 हो गया। यहां पे देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो 12 में से 7 जाएगा 5, ये बचा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 4 11, 2 में से 1 जाएगा इतना। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन टर्म सबसे बड़ा से बड़ा, तो ध्यान से देख रहे हो, इसको 14 7 98, 14 इंटू 7 लिख सकता हूं। इसको देखो 7 से डिवाइड करो 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, इन दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन कौन सा है, ये, तो एचसीएफ कितना आ गया 7, और 7 आ गया, तो यही लो जो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर है जो सभी को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 6/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए नंबर n when divided by 6 leaves the remainder 3, what will be the remainder when इतना is divided by 6। ध्यान से देखो
कोई नंबर n है उसको अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। अब नंबर क्या है n² प्लस 5n प्लस 8, उसको क्या करना है 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। तो मैंने यही बार तो इतनी बार तो कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, सिर्फ ये चेक कर लो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। तो जो नंबर में ऑपरेशन किए हैं वही रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो नंबर का स्क्वायर किए तो रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस नंबर के साथ 5 का मल्टीप्लाई किए तो रिमाइंडर के साथ 5 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 यानी 15 और प्लस 8, 8 का 8 रहेगा। यानी जो नंबर के साथ सिंपल n के जगह पे क्या रख दो, n के जगह पे 3 रख दो, ये वाला बस रख दिया। तो 9 प्लस 15 प्लस 8 और इसको 6 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखोगे 15 8 23, 23 और 9 32, 32 को 6 से डिवाइड करोगे 6 5 30, रिमाइंडर कितना आ गया 2। देखो 2 कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन भले ही पता नहीं आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि पहली बार अगर देखोगे तो हो सकता है आपसे ना क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाया हूं वही अप्लाई कर रहा हूं। इससे पहले भी क्वेश्चन में कराया था, वही अप्लाई करके आपको इसका सॉल्यूशन बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इतना 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 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगा। तो ऐसा करो कोई एक बेस पकड़ लो, सबसे छोटा बेस किसका है 3 है, ये 3 9 27 9 9 है, तो उसका सबसे छोटा बेस पकड़ो 3। तो 3 पे पावर कितना हो गया 50 प्लस, आगे बढ़ो, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 26 इंटू 2 यानी 52, डायरेक्टली अब लिख रहा हूं, प्लस इसको लिख सकता हूं 3 का क्यूब और उस पे पावर 18 है, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 54 प्लस, ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर लिख दूंगा तो 3 28 इंटू 2 56 प्लस 3 का स्क्वायर 29 का, तो 29 इंटू 2 यानी 58, ये रहा। हमने क्या कर दिया, उसको सभी का बेस कॉमन कर दिया, 3 3 3 3 बेस कॉमन करके बना दिया। अब सभी में क्या जो कॉमन है उसको निकाल दो, क्या कॉमन है देखो ध्यान से, 3 पे पावर 50 कॉमन दिख रहा है सभी में, हाँ, तो यहां पे क्या होगा 1, यहां पे 50 से 2 ज्यादा यानी 3 का स्क्वायर, 50 से 4 ज्यादा यानी 3 का पावर 4 प्लस 50 से 6 ज्यादा यानी 3 पे पावर 6 प्लस 50 से 8 ज्यादा है पावर तो 3 पे पावर 8, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं। 3 पे पावर 1 तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 3 पे पावर 5 कितना होता है 243, 3 पे पावर 6 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई कर लो तो 729, 3 पे पावर 7 कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3 से, नतली 27, 3 दूनी 6 2 8 और सतली के 21 21 27, 3 पे पावर 8 कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो सतली के 21 अतली के 24 24 और 2 26, 21 3 63 और 2 65। ये इतना आपको ये सारे डाटा याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। इतना तक देखो ध्यान से, इतना तक सभी को याद होता है, यहां तक सभी को याद होता है, आगे का याद कर लेना क्योंकि काम आएगा। जैसे देखो 3 पे पावर मेरे को याद था, मैं आपको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा नोट डाउन करा दिया, 3 पे पावर 50 रहने दो, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 पे पावर 4 कितना होगा 81, 3 पे पावर 6 कितना होगा 729, 3 पे पावर 8 कितना होगा तो 6561, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। अब देखो ध्यान से 3 पे पावर 50 है, ऐड कर लूं, ऐड देखो करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। 8 1 1 सॉरी 1 और 9 10, 10 1 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, कैरी हो गया 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1, 6 और 1 7, इतना हो गया। सिंपल आप अपने तरीके से ऐड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ, ये नंबर जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, खुद सोचो, ध्यान से देखना। यूनिट डिजिट 5 नहीं है ना, तो 5 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता। अगर यहां पे यूनिट डिजिट 0 2 4 6 इवन नंबर होता तो 2 से डिवाइड होता, तो 2 से भी नहीं होगा। अब या तो 11 या तो 7, पहले 11 का डिजिबिलिटी रूल आपको पता है, चेक कर लो। तो 3 1 4,
ऐसे करते हैं ना, एक एक गैप छोड़ करके। तो फिर नेक्स्ट एक छोड़ते तो 4 हो गया, और 8 7 15, 15 और 4 का डिफरेंस कितना है? 11 है। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल 11 है, तो यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 7 से डिवाइड नहीं होता, क्यों? 7 1 जा 7, 7 5 35, यानी 31 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नोट डाउन करने के लिए मैं बोला हूं कि ये आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। इफ ए नंबर के इज इतना इज डिजिबल बाई 3 पे पावर ए, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखो ध्यान से, के इज इक्वल टू कितना है? 42 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135, यानी हमें सिर्फ मतलब किस पे है? 3 पे पावर ए से मतलब है। ध्यान से देखो, तो इसमें 14 तियां 42 होता है, तो 14 तियां 42, 3 इंटू 14 लिख सकता हूं। अब इसमें तो 3 नहीं आएगा ना, 25 में कभी भी 3 आएगा नहीं, 5 का स्क्वायर होता है। 27 में 3 आएगा, 54 में 3 आएगा, 27 दूनी 54 होता है, यानी 3 का क्यूब इंटू 2। और 135 में क्या होगा? 27 इंटू 5 होता है ना 135। मैंने कई बार बोला था कि 1 to 30 तक टेबल याद कर लेना। तो 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब इंटू 5, यानी सिर्फ हमें मतलब किससे है? 3 पे पावर से मतलब है, 3 पे पावर। तो ध्यान से देखोगे, सिर्फ 3 पे पावर कितना है? 1। इसको निकालेंगे, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, सिर्फ हमें उससे मतलब है जिस पे 3 पे पावर हो। कितना हुआ पावर? देखो ध्यान से, 3 3 6 और 1 7, 3 पे पावर 7, पावर ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो। और ये 3 पे पावर ए के बराबर है ना, के डिजिबल है किससे? 3 पे पावर ए से। ये जो है 3 पे पावर ए, और ए कितना है यहां पे? देखो ध्यान से, 7। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल 7/12/2022 को पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसको 1 स्टार मार्क कर लेना अगर पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो। जिस पे पावर चाहिए था उसको सिर्फ हम लेंगे, तो 3 पे पावर 7 है, तो ए कितना आ गया? 7। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। 9435 इज एडेड टू इतना, यानी 9435 जो है ऐड करना है किसमें? 7593 में ऐड कर दिए। देन इतना ही सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम में से कितना सबस्ट्रैक्ट करना है? 2607। आगे द रिजल्ट इज डिजिबल बाई, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो किससे डिवाइड होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब देखो डायरेक्टली मैं ऐड करने जा रहा हूं, 5 और 3 8, 8 माइनस 7 यानी कि 1, 3 और 9 12, 12 माइनस 0 यानी कि 2, कैरी 1 रह गया। अब देखो ध्यान से, 5 और 4 9, 9 माइनस 6 यानी 3 और एक कैरी 4 हो गया। आगे बढ़ो, 9 और 7 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14। बस अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 4 की देखो पहली बात यहां पे आओ, 10, ऑप्शन नंबर बी जो है 10 से डिवाइड होने का कंडीशन लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी ये तो खत्म हो गया। 5 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया ना, तो वो है। 4 की डिजिबिलिटी कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्या 21 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, हम डायरेक्टली टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमें चेक नहीं करना है। फिर भी 3 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 3 से डिवाइड होने के 4 2 6 खत्म हो गया, 4 1 5 और 1 6 खत्म हो गया, यानी पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 211 लीव्स द रिमाइंडर 30 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर। कोई एक नंबर है, अगर उसको हम 2 to 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 30। अब उसी नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने क्या बोला था आपको कई बार, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या? तो देखो 13 कहीं 13, 13 7 91, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर रिमाइंडर को सिर्फ 13 से डिवाइड कर लो, यानी 30 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना हो गया? 4। बस ये चेक कर लो, और इतना नहीं करना जरूरत थी। एग्जाम में क्या करते हैं, देखो एग्जाम में
ये इसकी मजबूरी है, ये इससे कटेगा तभी ये क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो सिर्फ देखो 30 को किससे डिवाइड करना था, 13 से, 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आ गया 4। डायरेक्टली ओरली करते इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 164। 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, ओके, द सम इज मल्टीप्लाई बाई 5। देखो याद रखना, मैं एक चीज आपको अभी सजेस्ट कर देता हूं, कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड ही नहीं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। और मैं बोलता हूं, देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है। लैंग्वेज बड़ी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो अंडरस्टैंडिंग देखो कैसे डेवलप होगी, देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। 7 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर मान लो x, उसमें क्या हमने ऐड कर दिया 7, एंड द सम इज मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका जो सम है ये जो मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट इज देन इज डिवाइडेड बाई 3। ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, इसका और इसका, वो किससे डिवाइड करना है, 3 से। एंड 4 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कोसेंट, जो इससे डिवाइड करने पे आएगा कोसेंट, उसको हमें 4 से सबट्रैक्ट करना है। इफ द रिजल्ट कम्स टू 16, और रिजल्ट क्या आना चाहिए 16, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर यानी हमें x बताना है। देखो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का गेम है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं। देखो कैसे, 4 इधर लेकर के जाओगे तो 20 हो गया, तो 5x प्लस 35, 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाई 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 35 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो क्या ये दिक्कत है किसी को, देखो इतनी सिर्फ इतना लिखना था, आसानी से समझ जाते। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले इस क्वेश्चन को खुद से देखो, अब तो सॉल्यूशन बता देने के बाद कोई भी समझ जाएगा, पहले इस क्वेश्चन को खुद से रीड करते, खुद से सोल्व करते, तब आपको पता चलता है अहमियत कि क्या लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 7 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 75, ओके, P इज नॉट ए कंपोजिट। अब जो कंपोजिट नहीं होगा वो क्या होगा, प्राइम होगा, यानी P जो होना चाहिए वो कंपोजिट नहीं है, यानी प्राइम नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, देखो ध्यान से, 6, 7, 8, आगे बढ़ते हैं, P 3, 7, Q। अब कोई ये नहीं बोलेगा कंपोजिट नंबर नहीं बताया हो, जाकर के देखना वीडियो में, मैंने 2-3 जगह कंपोजिट नंबर के बारे में बताया, प्राइम नंबर भी बताया हूं, अभाज्य संख्या दोनों चीज बताया हूं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे, ये किससे डिवाइड होना चाहिए 75 से। 75 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि 25 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 25 की डिजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू क्या ले सकते हैं 75 होगा, तभी तो 3 से डिवाइड होगा, लास्ट का 25 से डिवाइड होगा, यानी Q हमें मिल गया, Q मिल गया हमें 75, यानी 6, 7, 8, P 3, 7, Q कितना है 5 है, क्योंकि 25 की डिजिबिलिटी कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो 75 ही Q की जगह पे 5 ही रखना पड़ेगा हमें। अब आ जाओ, अब क्या कहता है 3 की डिजिबिलिटी ऐड कर लो, 8, 7, 15 खत्म हो गया, 7, 5, 12 खत्म हो, क्या बचा P प्लस 3, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से, और P नॉट ए कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी P की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें 3 रखूंगा, तभी तो 3 और 3 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कोई और रख करके देखो, नहीं हो रहा है, 3 रख दूंगा, फिर क्या रखना पड़ेगा हमें 6 रखना पड़ेगा, लेकिन 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, इसीलिए नहीं ले सकते हैं, 3 ही लेना पड़ेगा। तो चलो 3 हो गया। अब आते हैं, ध्यान से देखो, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया P भी मिल गया, P कितना मिल गया 3, और Q कितना मिल गया 5। देख लो 5, 5 दोनों बराबर, खत्म हो गया, 3, 0 खत्म हो गया, 3 और 5 एक ही ऑप्शन है, 2 और 5 भी नहीं हो सकता, खत्म कर लो, हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला होगा,
वहीं 3 काम अपने, अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और आपका पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कराऊं, तो आप 3 काम ऑनेस्टी से करो। मैं कई बार बोल चुका हूं। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा ऑडियंस होंगी उतनी ही जल्दी मैं बुक को कंप्लीट कराऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमेंट्स करके आप जरूर बताओ कि इस सीरीज से इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा। दूसरी बात, कौन से क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा था, आपको सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।